भाजपा और संघ के लिए मैं कोरोना वायरस हूँ। कोरोना होना और स्वीकार करना गजब का बड़प्पन है दिग्विजय सिंह। जी हाँ, मध्य प्रदेश में इन दिनों जहां कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, वहीं सियासत में भी कोरोना वायरस की एंट्री हो गई है। सबसे पहले बीजेपी के मंत्री तुलसी सिलावट का ये बयान सुनिए। कांग्रेस के भगवान से प्रार्थना महाकाल से चीन में जन्म होना। इधर तुलसी सिलावट का बयान आया तो दिग्विजय ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। हाँ, भाजपा और संघ के लिए मैं कोरोना वायरस हूँ। हाँ, भाजपा और संघ के लिए मैं कोरोना वायरस हूँ। तो दिग्विजय ने खुद को बीजेपी और आरएसएस के लिए कोरोना वायरस बता दिया। उधर फिर बीजेपी खेमे से दिग्विजय पर हमले तेज हो गए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी दिग्विजय पर चुटकी ली। कोरोना होना और स्वीकार करना गजब का बड़प्पन है दिग्विजय सिंह। दुनिया जानती है कि कोरोना वायरस चीन की देन है। हमको तो लोग ये बताते थे कि ये ISI से जुड़े हैं, उस हिसाब से बोलते हैं, पर ये तो MSS की तरह पता चल रहा है चीन का मामला है। आपने ये कोरोना बता के साबित कर दिया कि कोरोना का सबसे श्रेष्ठ इलाज भाजपा वालों ने बनाया है। ऐसी वैक्सीन बनाई है जिससे कोरोना मृतप्राय हो जाता है। इन दिनों बीजेपी पर हमलावर दिख रहे दिग्विजय ने जब आरएसएस और बीजेपी के लिए खुद को कोरोना वायरस बताया तो सीएम शिवराज भी दिग्विजय पर तंज कसना नहीं भूले। उन्होंने बिल्कुल ठीक तुलना की है। कोविड ने वायरस के रूप में जितना नुकसान पहुंचाया था, उससे कई गुना ज्यादा नुकसान मध्य प्रदेश को श्रीमान दिग्विजय सिंह ने और कमलनाथ जी ने पहुंचाया है। उधर दिग्विजय पर बीजेपी नेताओं के हमले के बाद कांग्रेस भी बयानों के साथ मैदान में उतर आई। दिग्विजय सिंह जी द्वारा कहे गए कोरोना संक्रमण को लेकर आप उद्वेलित हैं। स्वाभाविक है कि आपको दर्द होगा, मगर आप यह बता दीजिएगा कि इस राजनीतिक बहस की शुरुआत करने वाले हैं कौन? आपके बगल में बैठने वाले वे ही तुलसी सिलावट जो कमलनाथ जी के मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री थे। बहरहाल ये तो बात हुई सियासी बयानबाजी की, लेकिन कोरोना जैसे संवेदनशील मसले पर जिस तरह की सियासी मस्खरी माननीय मार रहे हैं, वो मसला कितना गंभीर है कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोरोना की लहर का वो भयावह मंजर अब भी लोगों की आंखों के सामने है। कोरोना से करीब 5,31,500 लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में कोरोना से 10,780 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। कोरोना की लहर में कई लोगों ने अस्पताल के बाहर दम तोड़ दिया। मरीजों के परिजन रोते बिलखते बेड और ऑक्सीजन के लिए भटकते देखे गए थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना की वजह से 10,386 बच्चे अनाथ हो गए। 1,42,949 बच्चों ने अपने माता पिता में से किसी एक को खो दिया। तो कोरोना की आंकड़े बता रहे हैं कि देश ने, समाज ने, हमने और आपने क्या कुछ खोया, लेकिन सियासतदानों के लिए शायद ये मसला उतना संवेदनशील नहीं। कम से कम उनके मस्खरी वाले बयान तो यही बता रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नेहा बग्गा जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और भूपेंद्र गुप्ता जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। नेहा जी, अभी कोरोना चल रहा है, 2021 में 2020 में क्या परिस्थिति बनी वो तस्वीर अभी भूले नहीं है। ऐसा नहीं कि 100 साल 150 साल पुरानी बात थी, ये पीढ़ी क्या जाने क्या था कोरोना। उस कोरोना को हीरो बनाने की कोशिश हो रही है और आप लोग भी लगातार उसको चीन से जोड़ रहे हैं। क्या ये स्थिति आ गई है? और अभी तो वो बीमारी चल रही है, उसको लेकर कुछ दिन पहले सरकार ने मॉक ड्रिल की है, उस पर हंसी मजाक हो रहे हैं, निशाना साधा जा रहा है उस बीमारी को लेकर। क्या हम उन बच्चों के साथ इंसाफ कर रहे हैं जो अनाथ हुए? उन लोगों के साथ हम इंसाफ कर रहे हैं जिन लोगों ने अपनों को खोया इस बीमारी से? देखिए, ये हंसी मजाक का विषय वाकई में नहीं है।
और इसी के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा उसको फिर से मैं दोहरा देती हूँ कि चाहे दिग्विजय सिंह जी हो चाहे कमलनाथ जी हो, कोरोना से भी ज्यादा घातक है और उससे भी ज्यादा डरावने भयावह है। मैं इसलिए कह रही हूँ इस बात को क्योंकि आपने हमने कोरोना के दिन लगभग, मुझे याद आता है कि रोज डिबेट करी, रोज जिस दिन से कोरोना की एंट्री हुई थी न्यूज स्टेट पर, मैं लगभग रोज करती थी आपके साथ डिबेट में। और उस समय भी जिस प्रकार के दृश्य निकल कर आ रहे थे, कांग्रेस पार्टी प्रकार से रिएक्ट कर रही थी, कभी वैक्सीन को लेकर आप जानते हैं किस प्रकार की भ्रामक स्थितियां कांग्रेस पार्टी ने फैलाने के काम की थी। कहीं कह दिया महिलाएं दुकान जाएंगी, पुरुष इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। आप उसके बाद देखा कि पीसी शर्मा जी भोपाल में निकल के डॉक्टरों पर हमला करने लग गए। और उससे हद तक हो गई जब कमलनाथ जी ने एक वर्चुअल बैठक बुलाई और उसमें कहा कि आग लगाने ये मौका है। तो लगातार जो घटनाएं घटी हैं उससे अगर तुलना करें वायरस से, तो आपको नहीं लगता कि कोरोना से बड़ा काम कर आया है? प्रदेश के साथ गद्दारी लगातार करी है और हर स्तर पर जो करी है, ये मजाक कब से वाकई नहीं, इसकी बहुत गंभीरता से। लेकिन एक बात बताइए नेहा जी, ये सारी चीजें तो एक पार्टी विशेष की तरफ से टैग दिए जा रहे हैं। ये ज्यादा तो लोग कांग्रेस पार्टी में भी ऐसे हैं जो चुने हुए हैं, जनता ने जिनको चुना है। दिग्विजय सिंह भी माननीय हैं इस देश के, कमलनाथ भी विधायक हैं। तो क्या तुलसी सिलावट जो कि खुद बड़े पद पर हैं और उस पार्टी के साथ काम कर चुके हैं, कमलनाथ के मुख्यमंत्री रहते मंत्री रहे, वो अब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे, तो ये क्या डिबेट वहीं पर नहीं रुक जानी चाहिए थी? नहीं, एक विषय है कि अगर इसी प्रकार के कोई तथ्य हैं दिग्विजय सिंह जी के पास में, तो अभी तक एफआईआर क्यों नहीं कराई? अभी तक किसी कोर्ट के माध्यम से उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई? तोबाजी करना, और इतना व्यक्ति जो 2 बार के रहे मध्य प्रदेश में, जो संगठन में कई राष्ट्रीय पदों पर, तो आज समय वर्तमान राज्यसभा। मैं तो सवाल तुलसी सिलावट का पूछ रहा हूं, दिग्विजय सिंह का तो मैं भूपेंद्र गुप्ता जी से पूछ लूंगा। तुलसी सिलावट ने जब इसको शुरू किया कि दिग्विजय सिंह कोरोना है, तो क्या अब हम अपने माननीयों को कोरोना जैसी बीमारी जिससे लोग अपने पास भी नहीं भटकने देना चाहते, उससे कंपैरिजन करेंगे? क्या ये ठीक है? अपने सांसदों विधायकों को हम कोरोना कहेंगे और उसके बाद अब गृह मंत्री भी आ गए उसमें और मुख्यमंत्री भी आ गए, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने बयान दे दिया उस पर। मैं आपकी बात से वाकिफ हूं, मैं कहती हूँ कि व्यक्तिगत तौर पर किसी को भी कोरोना जैसे वायरस जिसका जीवन को उथल पुथल करके रख दिया, इस प्रकार से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। पर जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि वो संघ के लिए कोरोना है, वो बीजेपी के लिए कोरोना है, और उसके बाद जो मुख्यमंत्री जी का जवाब आया, मैंने आपसे कहा कि इनकी जो क्रियाकलाप है, जिस प्रकार से सोच रही है, जिस प्रकार से आग लगाने का काम किया है कोरोना काल में, चाहे वैक्सीन के लिए, चाहे समाज को बचाने के लिए, चाहे मजदूरों के साथ, चाहे कर्मचारियों के साथ, या फिर आप देखिए कि वैक्सीनेशन होने के बाद ये ऑनलाइन मीट कर रहे थे कमलनाथ का, आग लगा के मौका इस तरीके से भड़काने का काम। ठीक, मैं लौट रहा हूं आपके पास। भूपेंद्र गुप्ता जी, सीधा सा सवाल है, ये कोरोना हमारी जीवन में अब हीरो हो गया है क्या, कि लोग ये कहें कि हाँ मैं कोरोना हूं? इस तरीके से अब कोरोना का महिमा मंडन हो रहा है क्या? कोई और चीज नहीं मिली जिससे वो अपने आप को कह सके कि हाँ मैं हीरो हूं, लेकिन वो अपने आप को खुद कोरोना बता रहे हैं। कोरोना है, वो इसका जवाब क्या देगा? मैं आपके बारे में कहूं कि आप कोरोना है तो आप जवाब क्या देंगे? ये निर्लज्जतापूर्ण जो बयान है, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया है, और किस आदमी के माध्यम से आया है, जो आदमी जो है इस प्रदेश की जनता का गुनहगार। चलिए भूपेंद्र गुप्ता जी के पास लौटेंगे दोबारा से। ठीक बेंगलोर में बैठ के जो है सौदेबाजी कर रहा था, जब जो है जरूरत थी लोगों को राहत पहुंचाने की, तब ये आदमी जो है सत्ता की सौदेगरी कर रहा था। और ये कौन है? हमारे गृह थे, वो किसने करवाया था? इन्होंने करवाया था? ये डॉक्टर है क्या? उसमें जिन लोगों की मौत हुई उसका जिम्मेवार कौन है? ये इनसे पूछिए। मध्य प्रदेश की सरकार को अपनी जो है मौतों के आंकड़े क्यों बदलना पड़े? आज भी जिन लोगों की लाशें ठिकाने लगा दी, लोग जिंदा होकर वापस लौट रहे हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? अस्पतालों से बड़ी तादाद में दवाइयां चुराई गई, इनसे इंजेक्शन चुराए गए, इस पर एसआईटी बैठी, आज तक जांच नहीं हुई, इसका जिम्मेवार कौन है?
ये सवाल जिन लोगों को अपने आप से, अपनी आत्मा से पूछना चाहिए, जो पाप किए हैं, वो जो है इस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं दूसरों के ऊपर। ये समझ है इनकी। आज जो है मुख्यमंत्री जी को ये बयान देने के पहले जो है सोचना चाहिए। 54% ज्यादा मौतें हुई हैं कोरोना की सेकेंड लहर में। केवल 5 महीने में जो है कितने लोग मरे, इसके आंकड़े सरकार के पास हैं और हमारे पास भी हैं, RTI। तो मैं वही तो कह रहा हूं सर, वही सवाल मैंने पूछा। अगर आपने सुना होगा भूपेंद्र गुप्ता जी, मैंने नेहा बग्गा जी से यही सवाल पूछा कि एक मुख्यमंत्री हैं, क्या उनके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए था? वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कोविड के समय जो हुआ वो किसी से छिपा नहीं। और अभी हमारे साथ जुड़ गए और लोग भी जिन्होंने वो दर्द सहा है, वो भी बताएंगे। लेकिन क्या दिग्विजय सिंह का बयान ठीक था? वो डिबेट को क्लोज कर सकते थे कि ये उनकी सोच हो सकती है कोविड को लेकर। जो आज बात आप कह रहे हैं कि वो दर्द था लोगों का, उसको इस तरीके से नहीं कहना चाहिए था। सवाल उस बयान पर है केवल। कोरोना के समय क्या हुआ वो सबने देखा है, भूले नहीं है। और इसीलिए लोग भी बैठ गए हमारे साथ, उनसे भी अभी कोरोना के समय क्या गुजरा है उन पर वो भी जानेंगे। लेकिन क्या ये कहना कि हाँ मैं कोरोना हूं, ये तो एक तरीके से ये दिखाने की कोरोना हीरो हो गया क्या हमारे देश के लिए? आप पूरी बात सुनना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, पूरी बात सुनूंगा सर। तो सुनिए मेरी बात, सुनिए फिर आप। कौन जो है इस नैरेटिव को आगे बढ़ा रहा है? अगर दिग्विजय सिंह ने कुछ बोला है तो उस पर टिप्पणी जरूरी थी नरोत्तम मिश्रा की? क्या उस पर टिप्पणी जरूरी थी मुख्यमंत्री की? कौन इस नैरेटिव को खड़ा कर रहा है? इनसे सवाल कर रहे हैं आप। दिग्विजय सिंह पर तो आपने उंगली उठा दी। सुना नहीं आपने फिर वही सवाल नहीं सुना शायद। तुलसी सिलावट को लेकर मैंने सवाल यही पूछा था नेहा बग्गा जी से। उसके बाद ये जहां से चेन शुरू हुई, मैंने सबसे पहले उसी को पकड़ा था। और उसके बाद जो आगे सवाल हुए, इसीलिए डिबेट भी है सर। ये दिग्विजय सिंह क्या डिबेट को खत्म कर सकते थे वहां पर? जो आगे बयान सामने आया वो गलत है, उनका महिमा मंडन नहीं है। मैं केवल आपसे दिग्विजय का पूछ रहा हूं। हाँ। तो ये जो है ये काम जो है मुख्यमंत्री भी कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया ना। क्योंकि उनका भी जो है आशय इसी घृणित नैरेटिव को आगे बढ़ाने का है। इसमें गृह मतलब जिम्मेदारी नहीं है किसी की भी। आरती कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आरती जी बताइए कोविड के समय क्या गुजरा? क्योंकि हमारे नेता तो कह रहे हैं हाँ मैं कोरोना हूं, मैं इसको खा जाऊंगा। दूसरे कह रहे हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोरोना ही होना चाहिए, चीन से कनेक्शन है। आप जरा बताइए, जनता को याद दिलाइए वो चीजें कि किस तरह का रहा था समय। पर भी सुन लीजिए। आ रहा हूं मैं एक मिनट, भूपेंद्र जी आ रहा हूं एक मिनट। लेकर आए कोरोना इस देश में और लोगों को बर्बाया। ये नमस्ते ट्रंप से आया है कोरोना। आरती जी बोलिए एक मिनट। चीन तो बात की बात है। ठीक, नमस्ते ट्रंप से शुरू करिए उसको। जी सर मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि उस समय ऐसी स्थिति थी कि मेरे घर पे कोई नहीं था। मेरे घर पे सभी को कोविड था। सभी के होने के बावजूद मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। और जहाँ तक मुझे भी था, मेरी सासू माँ को था, मेरे जेठ जी को था, सामने देखो, मेरी जिठानी जी को था, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे। सरकार ने क्या किया? वहाँ हॉस्पिटल में मैं जाके देख रही थी, मैं जाके लड़ाई कर रही थी। वहाँ पे कोई सुनवाई वहाँ पे नहीं हो रही थी। क्या किया सरकार ने? क्या किया सरकार ने? पूरे के पूरे परिवार चपेट में थे, अस्पतालों में चक्कर काट रहे थे। और अब ये कहा जा रहा है कि ये कोरोना वो कोरोना। सत्यप्रकाश जी, मध्य प्रदेश की सियासत से इतने बड़े बड़े नेताओं से कोई छोटा नाम नहीं है सर इसमें। ये अपेक्षा थी इस बीमारी को इतना हल्का कर दिया जाएगा, वो भी जब वो चल रही है, अभी खत्म नहीं हुई है। देखिए लोकेन जी, एक बात तो पक्की है कि ये जो बीमारी है क्योंकि थी नहीं, है, चल रही है। शायद हम सब ने सुनी होगी स्पेनिश वायरस के रूप में, लेकिन ये आंखों से अभी आपने कोरोना के रूप में देखा। जब इतने लोगों, जैसे कि ये जो महिला बैठी हैं मैडम कुशवाहा, इनका दर्द देखिए। कोविड को वाकई उन्होंने जाना है जिन्होंने झेला है, जिनके यहाँ से लोग चले गए, जहां से बच्चे ऑर्फन हो गए, उनसे पूछो ना कि कोविड क्या होता है। तो इसलिए ऐसे कोविड से पॉलिटिकल लीडर्स को कंपेयर करना, चाहे वो कहीं से भी इनिशिएट हुआ हो। देखिए मैं एक चीज इसमें बताऊंगा, दिग्विजय सिंह का ना तो मैं पक्ष रख रहा हूं, हालांकि उनको भी इस बात को वहां एंड कर देना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। लेकिन एक चीज पक्की है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर तुलसी सिलावट मिनिस्टर है मध्य प्रदेश में, वो आखिर आए कांग्रेस से हैं और उनने दिग्विजय सिंह देश के हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, उनको उन्होंने चीन का बता दिया, एक मंत्री ने देशद्रोही बता दिया। ये देखिए, और फिर उसने उनको उससे भी जोड़ दिया, कोविड से जोड़ दिया। देखिए चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, नरोत्तम जी हो, शिवराज जी हो या दूसरे लोग हो मंत्री, इनको अगर कोविड से हमारी राजनीति की रोटियां सेकनी है तो धिक्कार है ऐसी राजनीति को जिसने पूरे देश क्या दुनिया को डराया।
वो उसका कंपेयर कर रहे हैं आप। दिग्विजय सिंह में 100 कमियां हो सकती हैं, आप उनको पॉलिटिकली आप आगे लाइए, ये चीज कहिए। दिग्विजय सिंह ने सिंधिया को कहा था कि मेरे कांग्रेस में ऐसा व्यक्ति ना हो, लेकिन उसका तात्पर्य ये थोड़ा ना कहा था कि सिंधिया के लिए कोई उन्होंने सेडिशन जैसी कोई चीज कही हो, पर इन्होंने, इनके दोनों मंत्रियों ने, सपोर्टर ने तो ये कह दिया उनको। लेकिन दिग्विजय सिंह जी बहुत सीनियर लीडर हैं, उनको वहां कहना चाहिए कि ठीक है। अब देखिए, मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं ये तो नहीं कह सकता उनको ये कहना चाहिए, मैं तो उसके मायने निकालता हूं। मायने ये है कि दिग्विजय सिंह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव की दृष्टि से सबसे ज्यादा चुभ रहा है। वो उसके चुभने का कारण भी उनका ये है क्योंकि वो ही एक ऐसे लीडर है कांग्रेस के पास आज की डेट में जो हर गांव में अपने लोग रखते हैं और कोऑर्डिनेशन बनाने में माहिर भी माने जाते हैं। लेकिन शिवराज जी और नरोत्तम जी का भी इस लड़ाई में आगे आ जाना, ये क्या दिग्विजय सिंह को डिफेम करके कोरोना के नाम पर लोगों से वोट लेने की राजनीति है, या दिग्विजय सिंह जी ने ये कहा कि मैं आरएसएस और कोविड के और बीजेपी के लिए कोविड हूं? तो ये तो वाकई मध्य प्रदेश की राजनीति ये बयानबाजियों में कहा जा रही है। कम से कम उन लोगों के दर्द, सहानुभूति, मानवता ये तो होनी चाहिए। इस कोविड को तो भगवान नाम ही ना लिया जाए। जैसे किसी को कैंसर होता है, लोग डायरेक्ट कैंसर कह के भी नहीं पुकारते हैं, क्या उसको कैंसर हो गया है, कितना बुरा मान जाता है। आप कोविड को देखिए, कोविड जैसी बीमारी जो कैंसर का भी भावा था, जिसने पूरी दुनिया को लॉक कर दिया था, ऐसे में अगर पॉलिटिशियन, लेकिन मैं इसमें सबसे बड़ा दोस्ती मैं मानता हूं वो तुलसीराम सिलावट को मानता हूं कि उन्होंने ये वर्ड इनिशिएट किया। उनको ये कंपेयर दिग्विजय सिंह के लिए आप लाख बुराई करते, पर कोई गलत नहीं था राजनीति में, पर उन्होंने कोविड से कंपेयर करके ये बहुत कहीं ना कहीं हमारे देश की राजनीति का स्तर बहुत नीचे जाते दिख रहा है, केवल वोट को गेन करने के लिए। नेहा जी, ये चीजें आ रही हैं और अब भूपेंद्र जी तो ये भी कह रहे हैं कि अगर दिग्विजय सिंह ने बोल भी दिया तो जब गृह मंत्री आए तो वो तो कम से कम इसको उस तरह से ना लेते, वो वहां बात क्लोज कर देते। ये चलती चली गई, बात क्लोज ही नहीं हुई। देखिए, अभी भूपेंद्र कह रहे थे कि सिनेरियो बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि हाँ वायरस से। बताइए, व्यक्ति जो इतना वरिष्ठ हो, कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री रहा हो, वो अपना वायरस बता रहा है और जानने घातक किसका जो वायरस है वो उसमें स्वीकार कर रहा हो किसी दल के लिए, तो इससे बड़ी चिंता का विषय क्या हो? ये विचार करने वाली बात। तो आप अपने तुलसीराम सिलावट को कम से कम अब क्या ताकीद करेंगे इस चीज को लेकर, या गृह मंत्री खुद इस चीज का संज्ञान लेंगे कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल या इस तरह की बीमारी को लेकर कि चीन से जोड़ देना, आईएसआई से जोड़ देना, उसको आपको लगता है रोकना चाहिए उस चीज को वहां पर? देखिए, मैंने कहा कि व्यक्तिगत कोरोना जैसी बीमारी है या वायरस है, उसके बारे में किसी को भी बयान नहीं देने चाहिए। परंतु जिस हिसाब से दिग्विजय सिंह जी आरोप प्रत्यारोप लगाते, कई प्रकार की बातें निकल कर आती है, बहुत गंभीर किस्म का एक पूरा दृश्य पूरी दुनिया ने देखा है। हम बैठ के हम उसको झेला है और प्रकार से निकल कर आए, तो लगता है कि दिग्विजय सिंह जी को इससे बचाव करना चाहिए था। अगर हम अपने आप को वायरस कहेंगे। ठीक, मैं एक आरती जी से रिएक्शन ले लेता हूँ। आरती जी, आपने इतना कुछ सहा और आपने अभी बताया कि पूरा परिवार चपेट में था। आज हमारे नेता अगर उसको ये कहें कि ये कोरोना है, मैं इसके लिए कोरोना हूं, या ये कांग्रेस के लिए कोरोना है, तो ये चीजें चुभती हैं आपको? एक पर्सन की क्या मजाक बनाकर रख दिया चीजों का? सर बहुत चुभती है। क्यों? जिसके घर पे कोई है नहीं है, कमाने वाला, कोई खिलाने वाला नहीं है, उसको चुभेगी नहीं सर बात? आप ये बताइए। मेरे छोटे दो बच्चे हैं, छोटे छोटे, कोई मेरे पास है नहीं है, मैं अपने बच्चों को क्या करूं? ये बताऊं, जहर दे दूं? अपने बच्चों को क्या करूं? मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, मेरे पास भी एक मजबूरियां हैं, मैं क्या एक अकेली औरत क्या कर सकती है? ठीक, भूपेंद्र गुप्ता जी, आपको लगता है कि अब जो हुआ सो हुआ, आगे से इस चीज का बहुत ध्यान रखा जाए तमाम सीनियर लीडर्स की तरफ से कि भाई इस तरह के कम से कम आरोप प्रत्यारोप या कोई भी पार्टी हो, आप अपनी पार्टी का ध्यान रखिए। नेहा जी कह रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप से गलत है, क्या आपको लगता है कि कंट्रोल करनी चाहिए ये सारी चीजें? आप कोरोना पर डिबेट कीजिए, चुनाव में जाइए, बताइए कि लापरवाहियां रही, इस वजह से लोगों की जान गई, वो बहुत अच्छी चीज है। विपक्ष में होने के नाते आप सारे आंकड़े रख सकते हैं। देखिए, आज जो है हमारे कुशवाहा बहन जी का जो दर्द, ये दर्द पूरे मध्य प्रदेश का है। मैंने कोरोना में जो है 1-2 मिनट के अंदर मेरे जो है साड़ू भाई चले गए दुनिया छोड़कर। कितने मैंने अपने नियरेस्ट लोगों को जाते हुए देखा है।
जिसमें जो है एक क्षण लोगों को अपनी अंतिम क्रिया करने तक का मौका नहीं मिला। इस दुख तकलीफ को जिस निर्लज्जता से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जब कोरोना फैल रहा था तब भी कौन लोग थे जो कह रहे थे कि कोरोना नहीं है, डरोना है, सत्ता पर कब्जा करने के लिए। ये जो है ये मानसिकता का द्योतक है कि आप किस मानसिकता के लोग हैं। आपने जनता का दर्द पहचाना। सरकार ने घोषणा की कि हम जो है अनाथ बच्चों को पालेंगे। किसी अनाथ बच्चों के यहाँ दरवाजे पर सरकार पहुंची है क्या? अभी जबलपुर में एक बयानबाजी हो रही है कि साहब जो है हम सेठों से मदद लेकर उन बच्चों को पालेंगे। आपने कहाँ छोड़ दिया इस दुनिया को? मानवता कहाँ खड़ी है? 24 घंटे राजनीति, सोते जागते खाते दैनिक क्रियाएं करते सिर्फ राजनीति करोगे आप। ये भारतीय जनता पार्टी का ये जो दुख है, हम तो 24 घंटे चुनाव में रहते हैं, इस पे गौरव करते हैं। जब तुम 24 घंटे चुनाव में रहोगे तो ये बहन जी का दर्द कौन समझेगा? इन्हें सरकार की मदद मिलनी चाहिए। इनकी तकलीफ में समाज को शामिल करने के लिए व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। समाज को कैसे इनके दर्द में शामिल किया जा सकता है और इनका जो है पुनरुत्थान हो सकता है, इसकी समाज को कोशिश करनी चाहिए, सरकार को कोशिश करनी चाहिए। इस पर तो कभी बयान नहीं आता है। तो ये यहाँ से नेतागिरी करने के लिए चाह रहे हैं कि न्यूज स्टेट ने अगर ये मुद्दा आज उठाया है तो दोबारा से इस पर जरूर विचार हो। मैं प्रशंसा करता हूं और इस मुद्दे को उठाया। नेहा जी, मैं यही आखिरी रिएक्शन आपसे चाह रहा था कि आरती जी जैसे बहुत सारे लोग हैं अभी, और सरकार ने जो योजना लेकर आई उनका लाभ आप सुन रही हैं, आरती जी जैसे लोगों को नहीं पहुंचा है। तो इस पर भी दोबारा गौर करना चाहिए कि अभी बीमारी से जो लोग पीड़ित थे उनको अब ज्यादा तकलीफ हो रही है, अब हमारे सहारे की ज्यादा जरूरत है, तो उन पर ध्यान देने की एक बार फिर से जरूरत है। निश्चित तौर पर लोकेन जी, तो सरकार ध्यान दे रही है, बल्कि तो अनाथ बच्चों की बात यहाँ पर भूपेश जी एक सेंटिमेंट यहाँ पर बता रहे हैं। तो सरकार ने बहुत पूर्ण जिम्मेदारी ले ली उनके अभिभावकों के चर्चा करना और जगह जगह पर सर्वे कराना, बच्चों को चिन्हित करना, उनकी शिक्षा दीक्षा का कार्य करना। जो बहनें अगर उनके परिवार अर्निंग वाला मेंबर चला गया है, कोई की पेंशन से जोड़ना। चलिए, उम्मीद है कि आज ये विषय उठा है दोबारा से। हालांकि राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए, ये बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए आने वाले समय में, और जो सीनियर लीडर्स हैं कम से कम इस जिम्मेदारी को समझें और दोबारा से हम उनकी तरफ जरूर देखें जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके यहाँ क्या स्थितियां हैं फिलहाल। आरती जी जैसे ना जाने कितने परिवार हैं, उनकी तरफ जाकर जरूर एक बार हमें फिर से देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।